आइए दोस्तों, अब बात करेंगे लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन हैं स्टॉक फ्लो ने, स्टॉक में क्या क्या लिमिटेशन बताएंगे अपने लॉ में। तो सबसे पहली लिमिटेशन है एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दैट सॉइल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल। मतलब पहली लिमिटेशन ये है कि जो उसने अपने टेस्ट में टेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने जो सॉइल के पार्टिकल हैं उनको स्फेरिकल माना। सॉइल के जो पार्टिकल हैं उनको स्फेरिकल माना। ठीक है, इस पर बेस्ड है उसका एनालिसिस। सेकंड लिमिटेशन क्या है, पार्टिकल सेटल्ड इंडिपेंडेंट ऑन अदर पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल आपके सस्पेंड जो लिक्विड है उसमें सेटल्ड होंगे वो एक तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप जो चारों ओर उनके पार्टिकल हैं जो एंड नाइबरिंग, मतलब उसके जो पार्टिकल है जैसे एक वो सेटल्ड होगा तो वो फ्रीली सेटल्ड होगा। उसका जो उसके चारों ओर पार्टिकल है उसका उस पर पार्टिकल पर जो सेटल हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट। और उसकी वेलोसिटी जो सेटलमेंट की वेलोसिटी है कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अन्य पार्टिकल से। ठीक, नेक्स्ट लिमिटेशंस, the walls of jar in which the suspension is kept also do not affect the settlement। जो जार है आपका, जैसे ये जार है, इसकी जो बॉल है, ये बॉल है जो यहाँ पर आपके पार्टिकल हैं, यहाँ पर आपके पार्टिकल हैं। तो कह रहा है balls of jar in which the suspension is kept also do not affect the settlement। ये बॉल पर सस्पेंशन में रहेगा पार्टिकल और सेटलमेंट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द सस्पेंशन इज केप्ट ऑल्सो बॉल्स ऑफ जार, जार पर रहने वाला है सस्पेंशन और सेटलमेंट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है इसको हम दो मेथड से करते हैं। पहला है फर्स्ट मेथड है पिपेट मेथड, सेकंड मेथड है हाइड्रोमीटर मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे हम पिपेट मेथड। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस में ही पिपेट मेथड के बारे में। तो पिपेट मेथड जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक जार रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 50 ग्राम फाइन ग्रेन सॉइल लेंगे। मतलब 50 ग्राम फाइन ग्रेन सॉइल ली हमने और लिटिल अमाउंट वाटर का हम उसमें मिलाते हैं। उसमें हमने मिलाया वाटर का अमाउंट, फिर उसको क्या करते हैं, स्टिर करेंगे, मतलब उसको हिलाएंगे मिक्सचर को और डीफ्लोकुलेंट एजेंट बनाते हैं। डीफ्लोकुलेंट एजेंट जो कि क्या करवाएगा, उसमें फ्लोकुलेशन नहीं होने देगा। तो कौन सा हम करते हैं यूज, डीफ्लोकुलेटिंग ज़्यादातर, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये वही कैल्शियम ऑक्जेलेट है जिसके आपकी पेट में स्टोन होता है, पथरी होती है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही बनी होती है। तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट हम इसमें मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसमें फ्लोकुलेशन फॉर्म स्टार्ट होना हो गए, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो हमारे लिए ये एक्सपेरिमेंट हम एक अच्छे रिजल्ट नहीं देगा हमको ये। ठीक है, अब हमने क्या किया, मिक्सचर को हिला लिया, डीफ्लोकुलेंट एजेंट भी मिला लिया, कैल्शियम ऑक्जेलेट इसमें। अब क्या करेंगे, मिक्सचर को 1000 सीसी जार में डाल देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं जार, इसका 1000 सीसी इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे और उतना ही इसमें कितना 1000 सीसी ही वाटर ऐड कर देंगे, ताकि उस जार के बराबर वॉल्यूम के बराबर वाटर हम भर देंगे इसमें। अब क्या करेंगे, मेजरिंग जार को टेबल पर रख लेंगे। एक आपके पास टेबल रहेगी जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उस जार को आप रखेंगे। मेजरिंग जार किसे कह रहे हैं हम, जिसमें हम मेजर कर रहे हैं अपनी एक्सपेरिमेंट को। और नॉन वॉल्यूम वाला एक जनरली 10 ml का पिपेट मिक्सचर में एक फिक्स्ड टाइम तक डुबोते हैं। ये हम, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में अगर प्रैक्टिकल किया हो
11th और 12th स्कूल एकेडमिक्स में, तो आप देखते हैं पिपेट और ब्यूरेट रहते हैं आपके पास, और तो हम यहाँ पर भी पिपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिपेट हमने इसमें सिंक करवाया, डुबोया, तो पिपेट जितना एच हाइट इसमें सिंक करवाया, फिक्स टाइम के लिए हम इसमें सिंक करवा रहे हैं, और टी टाइम हमने माना कि टी टाइम के लिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आएगी पार्टिकल की, तो जैसे कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका पार्टिकल यहां पर था और टी टाइम के बाद में एच हाइट, एच डिस्टेंस कवर कर कर वो इस पॉइंट पर आ गया, वो इस पॉइंट पर आ गया, और फिर आपने क्या किया, पिपेट को सिंक करवा दिया, पिपेट को सिंक करवाया। अब आप पिपेट में जो सैंपल है उसको भर लेंगे पिपेट में। अब जो सैंपल भरा है आपने उसको क्या करेंगे, हम पिपेट से निकालकर उसको ड्राई करवाएंगे, सुखाएंगे। देन उसकी जो सॉइल के पार्टिकल हैं उसमें परसेंटेज फाइनल हम देखेंगे कि कितना आया, तो वो किस फॉर्मूले से देखते हैं, तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है n इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन में डब्ल्यू पी माइनस में एफ डब्ल्यू अपॉन में वी। अब ये अपॉन डब्ल्यू पी डब्ल्यू डी अपॉन बी, और परसेंटेज ले रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 का कर देंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपको सब्जेक्टिव लिखना हो, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज फाइनल का ये फॉर्मूला है, परसेंटेज फाइनल यानी एन का क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू पी माइनस एफ डब्ल्यू अपॉन वी अपॉन में डब्ल्यू डी अपॉन वी, और परसेंटेज है इसलिए हम मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं। अब इनका मतलब देखते हैं कि डब्ल्यू डी क्या होता है, डब्ल्यू पी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ डब्ल्यू डी अपॉन बी पी माइनस एफ डब्ल्यू अपॉन बी अपॉन में डब्ल्यू डी अपॉन बी हमने पढ़ा। तो देखिए डब्ल्यू डी क्या है, यहाँ पर सॉइल सॉलिड वेट इन पिपेट, जो पिपेट में आपने सैंपल लिया है उसका डब्ल्यू और सफिक्स में कैपिटल डी, वो है जो आपने पिपेट में सॉइल का सॉलिड जो वेट का पिपेट में आपने लिया है। बीपी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिपेट हम देते हैं 10 क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 ml। एफ स्मॉल एफ सफिक्स में स्मॉल डब्ल्यू डिफ्लोकुलेंट एजेंट रहेगा ये आपका। कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन कितना है 1000 ml, मतलब जो आपका जार है पूरे 1000 ml का है, तो इतने में ही तो सेडिमेंटेशन होगा आपका, तो इसलिए हम ले रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन 1000 ml। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू सफिक्स में स्मॉल डी, तो क्या रहता है ये सॉइल पार्टिकल्स वेट इन सॉल्यूशन या मिक्सचर, जो आपके सॉल्यूशन या मिक्सचर इसमें पार्टिकल का वेट है उसे हम ले रहे हैं डब्ल्यू डी। तो हम इस फॉर्मूले से परसेंटेज फाइनल निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर एनालिसिस के बारे में, और एक और हम इसमें हमने छोड़ रखा था कि स्टोक्स लॉ है, जो स्टोक्स लॉ में आपने पढ़ा है जैसे 0.0002 mm से लेकर 0.2 mm के पार्टिकल के ही लिए ये वैलिड रहता है स्टोक्स लॉ। तो ऐसा ही क्यों रहता है, हम 0.2 mm से बड़े पार्टिकल के ले लेंगे साइज पार्टिकल का, तो ये सस्पेंशन में जिगजैग मोशन करेंगे। वहीं पर यदि इनसे छोटे लिए, किनसे छोटे 0.0002 mm से साइज पार्टिकल का छोटा लिया हमने, तो ये क्या करेगा, इनका ग्रेविटेशन अफेक्ट जो सेटलिंग करवाएगा वो
इफेक्ट लेस हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। इसलिए हम इसकी रेंज जो जनरली लेते हैं, स्टॉक्स ने बताई थी 0.0002 mm से 0.2 mm। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। जो हमने पिपेट मेथड हमने डिस्कस किया, स्टॉक्स लो, लिमिटेशंस डिस्कस किए, एजम्पशंस डिस्कस किए हमने। नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइड्रोमीटर मेथड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमें सजेस्ट करें, जिससे कि हम आने वाले और वीडियो आपके लिए बेटर कर पाएँ। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।